आज 17 वर्षों के अंदर में भी स्थानीय नीति परिभाषित नहीं कर पाया बीजेपी, नियोजन नीति नहीं बना पाया, आरक्षण नीति नहीं बना पाया, पेशा कानून लागू नहीं कर पाया, पलायन को रोक नहीं पाया। झारखंड पूरा चर्चा ही नहीं, बीजेपी तो खर्चा में भी है। अभी से कौन नेता नहीं आ रहा, प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री से लेकर के पार्टी का नंदा जी, मैंने क्या करना चाह रहे हैं झारखंड को बचाना है, बेचने नहीं देना है। इसीलिए सूर्य सिंह बेसरा एक अवतारित रूप में आया है। श्री कृष्ण तभी अवतारित हुआ जो द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था भरी सभा में कौरव पांडव के बीच में। 24 साल के अंदर में झारखंड का हरण हुआ, गीता का हरण हुआ, सीता का हरण हुआ, चंपाई का हरण हुआ, पूरे झारखंड की मैया का अपहरण हुआ। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सूर्य सिंह बेसरा जी, और आज कुछ महत्वपूर्ण घोषणा की है इन्होंने, वो जानते हैं इनसे। तो सबसे पहले तो ये सवाल है कि सूर्य सिंह बेसरा लंबे समय से राजनीति करते हैं, उसके बाद अचानक से राजनीति से संन्यास लेने की, अलग होने की घोषणा करते हैं। फिर अचानक से क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि सक्रिय राजनीति में फिर सूर्य सिंह बेसरा की वापसी हो जाती? कोरोना काल में हम पुनर्जीवित हो गए और मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि हमारे दोस्त यार जितने थे बहुत सारे 15 से 20 आदमी चल बसे, और मैं ऊपर वाला का दुआ था, मैं जिंदा हो गया। तब मैंने सोचा कि मैं बहुत साहित्य में लिखा, बहुत साहित्य में नाम हुआ, साहित्य अकादमी मिलना, सर्वोच्च राष्ट्रीय साहित्य सम्मान मिलना छोटा मोटा बात नहीं है। कोई साहित्यकार कवि लेखक होते हैं, उनका होता है। मैंने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला अनुवाद किया तो भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर का जो है ना गीतांजलि अनुवाद किया तो हमको रविन्द्रनाथ टैगोर का उपाधि शांति निकेतन मिला। शांति निकेतन नाम बहुत बड़ा है, बहुत आदमी नहीं गया, मैं गया और सम्मान मिला तो लगा मेरा जीवन सार्थक हो गया। मैं साहित्य में गया, मुझे सर्वश्रेष्ठ सम्मान मिला। मैं विधायक चुनाव लड़े, त्याग दिए, उत्कृष्ट विधायक का सम्मान हमको झारखंड सरकार, गवर्नर और स्पीकर और मुख्यमंत्री तीनों मिला के हमको झारखंड का मिला। मैं कुछ ऐसे काम किया, दिल्ली में झारखंड रत्न का उपाधि मिला, तो क्या सम्मान, क्या कीजिएगा सम्मान। तो हम एक तरह से साहित्य रचना में लीन हो गए थे और एक तरह से राजनीति में विलीन हो गए थे। लेकिन अब मुझे सहा नहीं गया कि जो है ना प्रसव पीड़ा माँ को होती है, बाप को नहीं। उसी प्रकार झारखंड में जो दुर्दशा देख के हमसे सहा नहीं गया और हमसे रहा नहीं गया। तब हमने पुनर्विचार करते हुए राजनीति में पुनर्जीवित भी हुआ और हमारी झारखंड पीपुल्स पार्टी को भी पुनर्जीवित किया, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू को भी पुनर्जीवित किया, और हमने ठान लिया कि 24 वर्षों के अंदर में 13 बार मुख्यमंत्री का नसीब हुआ झारखंड के लोगों को, और 3 बार राष्ट्रपति शासन देखने को भी मिला, झेलना पड़ा। 5 बार चुनाव हो चुकी है विधानसभा, अभी 6वां विधानसभा झारखंड का दस्तखत दे चुकी है, और अभी मशक्कत जो जारी है। भाजपा गठबंधन 17 साल तक राज मिला, 24 में से 17 साल भाजपा गठबंधन को मिला। 2.5 साल बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा 3 बार मुख्यमंत्री, रघुवर दास गैर आदिवासी 5 साल कार्यकाल पूरा करता है। तो कहां चूक गए, कहां गतिविधि रुक गए। और आज 17 वर्षों के अंदर में भी स्थानीय नीति परिभाषित नहीं कर पाया बीजेपी, नियोजन नीति नहीं बना पाया, आरक्षण नीति नहीं बना पाया, पेशा कानून लागू नहीं कर पाया, पलायन को रोक नहीं पाया, झारखंड का तस्वीर को बिगड़ दिया, भ्रष्टाचार में भेंट चढ़ गई झारखंड का। तो उनको क्या लालसा है, बीजेपी को तो मौका मिला 24 वर्षों में 17 साल। अब मैं देख रहा हूं कि आज 5 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी में आ गया। 2 तो अपने घर का, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास। बोरो प्लेयर कौन है, अर्जुन मुंडा भी बाहर से आया है, वो भी मुख्यमंत्री। उसके बाद चंपाई सोरेन भी जेएमएम से आया, वो भी मुख्यमंत्री। मधु कोड़ा भी बाहर से आया, मुख्यमंत्री। अभी आसाम से एक मुख्यमंत्री आया है और मध्य प्रदेश से आया। बहुत चर्चा में है वो झारखंड, पूरा चर्चा ही नहीं, बीजेपी तो खर्चा में भी है। अभी से
कौन नेता नहीं आ रहा, प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री से लेकर के पार्टी का नड्डा जी, मैंने क्या करना चाह रहे हैं झारखंड को? झारखंड को बचाना है, बेचने नहीं देना है। इसीलिए सूर्य सिंह बेसरा एक अवतारित रूप में आया है। श्री कृष्ण तभी अवतारित हुआ जो द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था भरी सभा में कौरव पांडव के बीच में। 24 साल के अंदर में झारखंड का हरण हुआ, गीता का हरण हुआ, सीता का हरण हुआ, चंपाई का हरण हुआ, पूरे झारखंड की मैया का अपहरण हुआ। श्री कृष्ण अवतार के रूप में मैं अवतारित हुआ हूं। इस बार थर्ड फ्रंट बन गया, जिसका जनमत बना, 10 पार्टी की सहमति बनी। सबसे पहले हमने 41 सीट को घोषणा कर दिया, तालमेल हो चुका है, घोषणा पत्र बन चुका है। अब हम लोग चुनाव की समर गाथा में हम लोग लग गए हैं। बस यही फंडा फिलहाल आज का घोषणा। 24 साल में आपको क्या लगता है कि जो भी अभी स्थिति है झारखंड की, ज्यादा जिम्मेदार किसे मानते हैं? बीजेपी, जेएम, दोनों को तो दोनों सत्ता दोनों तो दोनों 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 को दोनों मिली दोनों है। पक्ष विपक्ष एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और एक बार अर्जुन मुंडा जो मुख्यमंत्री बने तो जेएमएम के सपोर्ट से बने, शिबू सोरेन 28 महीना में मुख्यमंत्री बने तो बीजेपी के समर्थन से बने। तो कौन बीजेपी गठबंधन है और कौन जेएमएम कांग्रेस गठबंधन है? इनका देख लीजिए ना चाल चलन चरित्र। दोनों ने तो मिलके भी सत्ता चलाई एक बार। दोनों मिलके सत्ता चलाया, अलग अलग मौका मिला, जनता को धोखा मिला, जनता को विकल्प चाहिए। अभी नई नई ट्रेन आ रहा है ना, वंदे भारत, हम लोग तो तूफान एक्सप्रेस को भी देखा था ना, राजधानी को भी ना। वंदे भारत क्यों आया? नया आया ना। झारखंड में 24 साल में नया राजनीतिक गठबंधन आया है। जेपी आंदोलन, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के तर्ज पर इस बार व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन ही नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। कोई जवाब देगा 20 लाख मजदूर क्यों पलायन किया था कोरोना काल में? कोई जवाब देगा 1,26,000 कुंवारी आदिवासी लड़की गांव से गायब हो गया है, बताएगा? कोई जवाब देगा झारखंड में आज 13% जंगल रह गए? जवाब देगा? क्यों नहीं उठता है? इस तरह का मुद्दा उठता मुद्दा ही नहीं है। मुद्रा का राजनीति हो रहा है। और आज जो मैया योजना के तहत जो 1000 रुपया दे रहा है, खजाना खाली कर दे रहा है। सरकार पे बोझ पड़ रहा है। सरकार का पूरा बोझ है। पानी फ्री, बिजली फ्री, 1,000 सबको फ्री, क्या क्या फ्री? झारखंड नीलाम का चीज है क्या? झारखंड को संवारना था, झारखंड को विकास करना था, झारखंड में पलायन को रोकना था, झारखंड के बेरोजगार को नौकरी देना था, उचित समय में जो है ना कदाचार मुक्त परीक्षा देना था। अभी नया प्रयोग आया है, इंटरनेट बंद कर दिया। 21 तारीख इंटरनेट बंद और 22 तारीख इंटरनेट बंद। तो इंटरनेट बंद हो जाएगा तो कदाचार मुक्त हो जाएगा क्या? सरसों से भूत भगाया जाता है, अगर सरसों में भूत घुसा हुआ है तो भूत कभी नहीं भागेगा। अच्छा, अगर सूर्य सिंह बेसरा का जो अभी गठबंधन बना है, उस गठबंधन को जनता मौका देती है, तो जो 24 सालों में नहीं हुआ, ऐसा क्या कर देंगे सूर्य सिंह बेसरा? 24 साल में जो नहीं हुआ, सूर्य सिंह बेसरा को मौका मिले, 24 दिन भी नहीं लगेगा, मैं 24 घंटा में काया पलट कर दूंगा। हुनर होना चाहिए। एक कवि को उसको पेन और सादा पेपर दे दीजिए, आपको कविता लिख देगा। एक जो ये है आर्टिस्ट को, चित्रकार को एक सादा पेन और उसको पेंटर दे दीजिए, पेंसिल दे दीजिए। सूर्य सिंह बेसरा को 24 घंटा का मोहलत दे दीजिए, झारखंड का काया पलट कर देंगे। ये हुनर है। मैं प्राउड करता हूं अपने आप को। मैं लिख दूंगा स्थानीय नीति, मैं लिख दूंगा नियोजन नीति, मैं लिख दूंगा आरक्षण नीति, मैं कर दूंगा फॉरेस्ट एक्ट, मैं कर दूंगा 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, मैं कर दूंगा संविधान का 8 शेड्यूल, मैं कर दूंगा 9 शेड्यूल। सारा चीज मालूम है, दरकिनार किया हुआ है। मुद्दा की राजनीति नहीं है, मुद्रा की राजनीति। अरे जो बीजेपी सोच रहे हैं हम चंपाई को ले लिया, सीता को ले लिया, गीता को ले लिया, चंपाई कितना चैंपियन होगा, लोबिन कितना प्रवीण होगा, संताल परगना। इसका एक ही विकल्प है, सूर्य सिंह बेसरा काया पलट 2024 में बदलाव। सूर्य सिंह बेसरा ने जो ताल है ठोक दी है 2024 के विधानसभा चुनाव में। गठबंधन बना है इनका और उस गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के आगे बढ़ेंगे।